Good morning. We discuss about the ecosystem and we discuss already ecosystem structure and function and productivity and decomposition. Now discuss about the energy flow and ecological pyramid. Energy flow, we know main source of energy, that is sun. On earth main source of energy, that is sun, except for deep sea hydrothermal ecosystem. Sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. Less than 50% of incident solar radiation is photosynthetically active radiation. Plants capture 2 से 10% of PAR, photosynthetically active radiation, and use in photosynthesis. जैसे inorganic substance carbon dioxide plus H2O प्लांट्स ऑब्जर्व करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल को. इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस. प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll convert into C6H12O6. This is inorganic substance or this is organic substance. Energy, we discuss about the energy flow. Energy transfer किस टाइप से कैसे हो रही है. तो प्लांट्स कैप्चर 2 से 10% एनर्जी PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यूज इन फोटोसिंथेसिस. 2 से 10% जो एनर्जी है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में काम में लेता है. ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी डिस्कस ऑलरेडी डिफरेंट, जैसे जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर. डीकंपोजिशन, प्रोड्यूसर प्लांट्स होंगे और ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड मटेरियल खुद बना रहे हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव टू क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल. और एनर्जी फ्लो इज द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल. ये जो डायरेक्शनल है वो एक यूनि सिंगल डायरेक्शन रहती है. वो कैसे रहेगी, जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो सन से एनर्जी आ रही है प्लांट्स में, और प्लांट से एनर्जी आ रही है हर्बिवोरस, और हर्बिवोरस से एनर्जी आ रही है कार्निवोरस. और ये जो कार्निवोरस है प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्सरी है. यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, इस प्रकार से इनका जो लेवल है वो आगे की साइड के अंदर बढ़ता जा रहा है. इसीलिए इसको यूनि डायरेक्शनल बोलेंगे. यूनि डायरेक्शनल यानी जो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में है. और ये सब चीजें अपन यहां पर भी डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में, कि एनर्जी पिरामिड ऑलवेज इरेक्ट एंड वन डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट, कि जो एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड स्पॉन्टेनियस अनलेस एनर्जी इज डिक्रेटेड इन it cannot be transferred, or when energy transferred from one tropical level to another, lot of energy lost in the form of heat to the environment. Only 10% energy
is transfer one tropical level to another tropical level. Tropical level जैसे ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये जो ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्रोड्यूसर, ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होगा, ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल होगा, ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल होगा और ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल होगा। इस प्रकार से जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो इस प्रकार से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो, जैसे इसको 10% लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका जो पिरामिड है, पिरामिड हम अगले वाले में भी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, ये हमेशा हमारे पास इरेक्ट होगा। अब सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड में अपन देख रहे थे कि यहाँ पर 3 टाइप के पिरामिड्स पड़ेंगे, बायोमास पिरामिड, नंबर पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। जो बायोमास पिरामिड, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अभी वापस अपन वही पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ये जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, इनका जो ट्रॉपिकल लेवल का जो बायोमास कितना है, मीन्स प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्लांट्स हैं। यदि ग्रास लैंड की बात करें, अपने फॉरेस्ट की बात करें या किसी भी एक्वेटिक हैबिटाट की बात करें, तो वहां पर भी एक्वेटिक हैबिटाट में भी जो एल्गी है या छोटे जो ग्रीन प्लांट्स है, वो वहां पर प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ग्रास लैंड की बात करेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, तो वहां पर बड़े जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ का जो बॉडी का जो ड्राई वेट कितना है, ये जो ड्राई वेट है वो उनका बायोमास कहलाएगा। अब ये जो बायोमास है या इसका जो पिरामिड है, ये हमारे पास 2 टाइप के प्राप्त होंगे। ये इसका इरेक्ट भी होगा और ऑपोजिट भी होगा। इरेक्ट कहां पर होगा और ऑपोजिट कहां पर होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अपन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो फॉरेस्ट में अपन देखेंगे जो प्रोड्यूसर है, फॉरेस्ट में यदि अपन बात करें जो प्रोड्यूसर है, वहां पर उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस है, उसका नंबर थोड़ा और कम मिलेगा। और फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो कार्निवोरस है, उनका नंबर और थोड़ा कम मिलेगा। और टर्शरी कंज्यूमर, उनका नंबर और भी कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो बायोमास पिरामिड है, मतलब टोटल वेटेज, जो प्रोड्यूसर है उसका नंबर मैक्सिमम मिलेगा, फिर उसका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर का और कम मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का थोड़ा और कम मिलेगा, और टर्शरी कंज्यूमर ड्राई वेटेज, टोटल ड्राई वेटेज है वो और भी कम मिलेगा। इस प्रकार से बायोमास पिरामिड हमारे पास यहाँ पर इरेक्ट होगा। यदि अपन यहीं पर ही बात करें उसके ऑपोजिट की, तो ऑपोजिट की पिरामिड हमको कहां पर मिलेगा, यदि अपन एक्वेटिक हैबिटाट की बात करें, एक्वेटिक हैबिटाट, तो एक्वेटिक हैबिटाट में देखेंगे कि यहाँ पर जो पिरामिड प्राप्त होगा हमको वो ऑपोजिट होगा। और ऑपोजिट किस टाइप से कैसे होगा कि यहाँ पर इनका जो प्रोड्यूसर, जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन प्लांट होंगे, छोटे प्लांट होंगे, उनका ड्राई वेट यदि देखा जाए तो बहुत कम होगा, ड्राई वेटेज बहुत कम होगा। उनको लेने वाली जो हर्बीवोरस है, छोटे फिश है, उनका वेटेज और भी कम होगा, नहीं थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। सबसे कम तो इसका एल्गी का हो गया, एल्गी या छोटे प्लांट्स, उनका ड्राई वेट सबसे कम है। और उनसे जो लेने वाले हैं
प्राइमरी कंज्यूमर उनका ड्राइव वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर इनको जो लेने वाले उनका ड्राइव वेट और भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इनका वेल जैसी जो फिश होती है उनका वेटेज और भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से जो बायोमास पिरामिड है वो हमारे पास ऑपोजिट भी होगा और इरेक्ट भी होगा। अब सेकंड पॉइंट अपन यहां पर देखेंगे नंबर पिरामिड। नंबर पिरामिड से अपन क्या समझेंगे कि जो नंबर पिरामिड कोई भी जो इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम जैसे अपन पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ए यूनिवर्स इज ए इकोसिस्टम एंड ए ड्रॉप ऑफ वाटर आल्सो ए इकोसिस्टम। A drop of water a ecosystem because there are present different microbes in it and their life cycle completely in a drop. So a drop of water is a ecosystem for a microbes. तो यहाँ पर जो नंबर पिरामिड का मतलब क्या हुआ कि चाहे अपन ग्रासलैंड की बात करें, आप फॉरेस्ट की बात करें, एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें, यहां पर भी इसका नंबर पिरामिड इरेक्ट और ऑपोजिट दोनों होगा। यदि इरेक्ट कहां पर होगा, यदि अपन बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर जो प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्लांट्स होंगे, उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। फिर उनको जो लेने वाला कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसका नंबर इससे थोड़ा कम होगा, और सेकेंडरी वाले का इससे कम होगा, और टर्सरी वाले का इससे कम होगा। यदि अपन आइडिया लगाए कि कोई भी एक ये इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में जो प्रोडक्शन इतना है कि 20 काउज या बफेलो आरामदायक से अपना खाना पीना कर सकते हैं, यदि उसका नंबर बढ़ा दिया जाए, 20 से 50 कर दिया जाए, तो वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोड्यूसर तो कौन है, प्लांट्स है, और उनके आगे जो नंबर आ रहा है, उनका जो नंबर आ रहा है सेकेंडरी वालों का, इसका नंबर थोड़ा और भी कम होगा, और इसके आगे जो नंबर आ रहा है इनका नंबर थोड़ा और भी कम होगा, और टर्सरी वाले का नंबर और भी कम होगा। इस प्रकार से यहाँ पर नंबर पिरामिड यदि फॉरेस्ट की इनकी बात करेंगे और एक्वेटिक हैबिटेट में देखें तब यहाँ पर इरेक्टिव होगा। यदि अपन बात करें किसकी, ऑपोजिट की, तो ऑपोजिट हमको पिरामिड मिलेगा कहां पर, जब अपन कोई भी एक इंडिविजुअल प्लांट्स की बात करें। यदि कोई अपन पीपल या बरगद का प्लांट्स ले, तब देखिए वहां पर उसका नंबर एक ही है, उसका नंबर एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो रहने वाले जो बर्ड है, यहाँ पर प्लांट्स तो कितना है, एक प्लांट्स है, और उन पर रहने वाले जो बर्ड है उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, और बर्ड के जो फीदर है, पंख है, उन पर माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स, और उसका नंबर क्या होगा भाई, और भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ पिरामिड यदि अपन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर डिस्कस क्या हमने, बायोमास पिरामिड और नंबर पिरामिड, ये अपने को दोनों ही कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इरेक्ट भी हो रहे हैं और ऑपोजिट भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो लास्ट वाला अपन देखेंगे एनर्जी पिरामिड। ये जो एनर्जी पिरामिड, ये जैसे अभी अपन एनर्जी फ्लो वाले पॉइंट पे पढ़ रहे थे कि यहाँ पर इनका जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, हमको इरेक्ट होगा, सीधा टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन, और सन से एनर्जी कहां पर आ गई, प्लांट्स में आ गई, प्लांट से कहां पर आई, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी रेगुलर कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि बाकी जो एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, जैसे हमने फिजिक्स में भी 2 लॉ पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, कि एनर्जी वी नॉट प्रोड्यूस इट एंड नॉट डिस्ट्रॉय इट बट ट्रांसफर वन प्लेस टू अदर प्लेस, कि हम एनर्जी को न तो प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जब एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वन ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में, जब एनर्जी जा रही है तब वहां पर एनर्जी कुछ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और कुछ अपने जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी जो चाहिए
और जिससे एनर्जी रेगुलर जैसे आगे बढ़ेगा, जितने ट्रॉपिकल लेवल बढ़ेगा लास्ट वाले के पास उतनी एनर्जी का नंबर कम मिलेगा। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एनर्जी जो विच इज द पिरामिड दैट ऑलवेज ऑब्टेन इन इरेक्ट कंडीशन, तो दैट इज एनर्जी पिरामिड ऑलवेज इन इरेक्ट कंडीशन, और बट इन बायोमास पिरामिड एंड नंबर पिरामिड ऑब्टेन इन इरेक्ट एंड ऑपोजिट बोथ कंडीशन। तो अपन यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्कस किया, और उससे अगले वाले वीडियो में अपन दूसरा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।